हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए ठीक है जीव विज्ञान यानी कि जो विज्ञान है, ठीक है ना, विज्ञान के अंतर्गत आपके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान अध्याय 8, ठीक है, अध्याय 8 का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिनका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 8 का जो नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बेटा आपको ना, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि बिना एग्जाम में इसे देखे हुए ना बिल्कुल मत जाइएगा। हम सच कह रहे हैं, ये क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस पहले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो गर्भ निरोधक जो युक्तियां होती हैं ना, ठीक है, जो नियम होते हैं गर्भ निरोधक युक्तियां, उन्हें अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। ओके, चलिए सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन। एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय जीव, देखिए एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, इनका जनन पद्धति, एक जनन पद्धति होती है, ठीक है, उनमें क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा आपका क्वेश्चन है, मानव में वृषक के क्या कार्य हैं। ठीक है, जो मानव होते हैं उनमें वृषक के क्या कारण है, यानी क्या कार्य हैं उनमें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा, ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां आपका, परिवार नियोजन। ठीक है, जो परिवार नियोजन होते हैं, तो परिवार नियोजन के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। यानी जो माँ के शरीर में जो गर्भस्थ भ्रूण होते हैं, यानी कि जो जिस गर्भ में बच्चे पलते हैं, तो उसी को कह रहा है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को, ठीक है, गर्भस्थ भ्रूण जो भ्रूण होता है उसको पोषण किस प्रकार मिलता है, यानी किस प्रकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका, देखिए 10वां क्वेश्चन, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि यौनारंभ के समय, जब आरंभ होता है तो उस समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। यानी आपको बताना है कि जो आपके शुक्राशय होते हैं, यानी कि शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, यानी कि क्या इनके काम है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वपरागण व परपरागण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना पूछता है हमेशा कि अंतर बताइए। अंतर में आपके क्वेश्चन जरूर एक दो आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए 13वां क्वेश्चन, परागण व निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि करें आपका, यानी कि परागण को और निषेचन में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है,
चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं 14वां क्वेश्चन। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कुछ पौधों को ना जैसे उगाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि कायिक प्रवर्धन एक विधि होती है, कायिक प्रवर्धन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग क्यों किया जाता है बताना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विखंडन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी फिशन, द्विखंडन एवं बहुखंडन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल फिशन, ठीक है, में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या करना है बच्चों, अंतर को स्पष्ट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जनन को परिभाषित कीजिए, आपको जनन की परिभाषा देनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17वां वाला। प्रजनन को परिभाषित कीजिए तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि प्रजनन की परिभाषा बतानी है आपको और साथ में भी बतानी है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कायिक प्रवर्धन के लाभ लिखिए। जो कायिक प्रवर्धन जो विधियाँ होती हैं, ठीक है, उनका आपको लाभ बताना है। ओके, देखते हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके नीचे उत्तर दिए गए, क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनको उत्तर बताना है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका है यौनारंभ क्या है, यानी कि यौनारंभ के बारे में आपको बताना है। ओके, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किन शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होता है। बेटा जो यौनारंभ जो होता है ना, वह किन शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होता है। ठीक है, देखते हैं आपका 100 वाला क्वेश्चन। देखिए, लड़के तथा लड़कियों में यौनारंभ कब शुरू होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके गर्ल्स होती हैं और जो बॉयज़ होते हैं उनमें यौनारंभ कब शुरू होता है, आपको टाइम बताना उसका। ओके, चलिए पहला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 2 वाला। यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले नर तथा मादा हार्मोन के नाम लिखिए। यानी कि बच्चों इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि यौनारंभ के जो लक्षण को कंट्रोल करने वाले, ठीक है, नर तथा मादा हार्मोन के नाम बताना है आपको, कि जो यौनारंभ के लक्षणों को कंट्रोल करता है। आपको नर मतलब कि मेल और फीमेल उन हार्मोनों को नाम बताना है। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए, तो जो 20वां क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आपका दिख रहा है। देखिए कि पुष्पी पादप में निषेचन प्रक्रिया को समझाने के लिए बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए तथा निषेचन की प्रक्रिया को लिखें। बेटा क्या करना है आप लोगों को, पुष्पी पादप में निषेचन प्रक्रिया को समझाने के लिए बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तथा निषेचन की प्रक्रिया को भी लिखना है आपको। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा निषेचन क्या है, आपको ये भी बताना है। 21वां क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए बेटा 22वां क्वेश्चन आपका है। मानव में नर तथा मादा जननांग क्या हैं। जो मानव होते हैं उनमें, यानी कि मानव में नर तथा मादा जननांग क्या हैं, प्रत्येक का कार्य लिखो। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशु जन्म नियंत्रण की विधियों का वर्णन करो। क्वेश्चन कह रहा है आपका 23वां कि शिशु जन्म नियंत्रण की विधियों का वर्णन करो। ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से ना इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसे बनाने के लिए मुझे ना बहुत टाइम भी लगा है। ठीक है, तो आप इसे स्कूल में जरूर अपने एग्जाम में पढ़कर जरूर जाइएगा। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। IUCD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, और HIV का, और AIDS यानी कि एड्स का, और OC का आपको फुल फॉर्म बताना है। ओके, चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 3 उभयलिंगी जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है कि 3 उभयलिंगी जीवों के नाम लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए 26वां क्वेश्चन जो आपका है। भ्रूण अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। जो भ्रूण होता है, ठीक है, जो महिलाओं में जो भ्रूण होता है वह अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। ठीक है, देखते हैं आपका 27वां क्वेश्चन। रजोदर्शन तथा रजोनिवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपके एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वैसे भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके। ठीक है, देखिए बड़ा 28वां जो क्वेश्चन आपका है। निषेचन किसे कहते हैं।
निषेचन। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इसको सेक्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेक्स किसे कहते हैं इसको आपको बताना है। ओके, देखिए मेरा जो 29वां क्वेश्चन है वह निषेचन क्या है, ठीक है। आपको वह निषेचन के बारे में बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।